हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ सियासी खेल। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से अल्पमत में आई बीजेपी सरकार। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गुंदर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में दिया समर्थन। 3 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 44 पर पहुंची। बहुमत के लिए चाहिए 45 सदस्यों का समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस हुई सरकार पर हमलावर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार के अल्पमत में होने से किया इनकार। कहा, कांग्रेस विधायकों की इच्छा पूरी करने में लगी है, जनता की इच्छा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में बदलाव का किया दावा। कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ हालात बन चुके हैं। विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, बीजेपी सरकार से लोगों का मन विमुख, विधायकों ने सही समय पर लिया फैसला। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया वापस। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का भी ऐलान। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चलाती हैं, मनचाहे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। राकेश त्रिपाठी ने मायावती पर लगाया बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदलने का आरोप। पूछा, क्या कोई सामान्य दलित बीएसपी का उत्तराधिकारी बन पाएगा? बीएसपी चीफ मायावती का बयान, ये चुनाव बदला लेने का मौका। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी की हार सुनिश्चित करें। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा, राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्यों मिल रहा है समर्थन? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया अटैक। कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, अब पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। स्मृति ईरानी का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभलता, तुम अमेठी की चिंता कर रहे हो। यहाँ AK-203 राइफल की फैक्ट्री है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने में होता है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के राम मंदिर के विरोध में दिए गए बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, जिनके नाम में राम और गोपाल वो कर रहे हैं राम का अपमान। स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा, राम मंदिर का विरोध करने का परिणाम इसी चुनाव में मिलेगा जब सनातन विरोधी अलायंस को राम भक्त और राष्ट्रभक्त हराएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर पड़े 64.58% वोट। सबसे ज्यादा असम में 81.71% मतदान हुआ। तीसरे चरण में सबसे कम यूपी में महज 57.34% वोटिंग हुई, जबकि बिहार में 58.18% और गुजरात में 59.51% मतदान हुआ। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 76.52%, गोवा में 75% वोट पड़े, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 71% और कर्नाटक में करीब 70% मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव में 69.87% वोटिंग हुई, जबकि एमपी में 66% और महाराष्ट्र में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। पीएम का आज तेलंगाना में तूफानी चुनाव प्रचार है। आज सुबह 9:30 बजे वेमुलावड़ा में राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी आज तेलंगाना में 3 रैली और 1 रोड शो भी करेंगे। करीमनगर, वारंगल और राजमपेट में करेंगे जनसभा, विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद पर गरमाई सियासत। पीएम बोले, लालू यादव के बयान से खतरनाक साजिश की पोल खुली। एमपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य जनता तय करे। पीएम ने कहा, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के मंसूबों को रोका जा सके। कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर फिर ताला लगा सके। तीसरे मतदान से साफ 4 जून को इंडिया अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई। महाराष्ट्र की अहमदनगर रैली में बोले पीएम मोदी का आरोप, निराश और हताश विपक्ष मोदी के खिलाफ करवा रहा है वोट जिहाद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का खुलासा, मस्जिदों में हो रही वोट जिहाद की साजिश, चुनाव आयोग से की एक्शन की मांग। सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए पीएम पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने फैलाई नफरत। बीजेपी का ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने पर, सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया गांधी के वीडियो मैसेज पर बीजेपी का पलटवार। कहा, वो झूठ के सहारे वोट मांग रही है। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम की आशंका सच साबित हो रही। लालू यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं आ सकते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार से ना कहा जाए। ओबीसी आरक्षण पर डाका डालना चाहता है इंडिया अलायंस। एमपी के खजुराहो में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर घमासान। अनुराग ठाकुर बोले, देश जिहाद और फसाद से नहीं, संविधान से चले। चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? लालू यादव के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी से सवाल, जब 272 पर सरकार बन सकती है तो 400 पार क्यों चाहिए? पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी का अटैक। मोदी केवल खुद को हिंदू मानते हैं, दूसरे समुदाय के बारे में नहीं सोचते मोदी। आदर्श आचार संहिता मोदी आचार संहिता बन गई है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। पंजाब के भटिंडा में सीएम भगवंत सिंह मान ने किया रोड शो। सीएम ने लोगों से की वोट की अपील। संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का पुलिस पर संगीन आरोप, लोगों से की मारपीट, वोट डालने से रोका। सपा महासचिव शिवपाल यादव का आरोप, पुलिस ने लोगों को वोट करने से रोका, जबरदस्ती थाने में बिठाया।
तीसरे चरण की वोटिंग के बाद रामगोपाल यादव का दावा, सपा बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा, मतदान के दौरान कई जगह पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी का हल्ला बोल, पोलिंग बूथ पर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। टीएमसी के प्रदर्शन पर भड़की श्री रूपा मित्रा चौधरी, कहा नारेबाजी करके वोटर्स में डर पैदा कर रहे थे। चुनाव आयोग ने एक्स को बीजेपी का पोस्ट हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस ने की थी शिकायत। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण अंपायर की तरह व्यवहार कर रहा है, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। झारखंड कैश कांड में गिरफ्तार जहांगीर के घर से मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई ट्रांसफर पोस्टिंग, सभी अधिकारियों को तुरंत हटाए जाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग की, ईडी की रेड में बरामद चिट्ठियों का दिया हवाला। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम का पीएस और नौकर 6 दिन की ईडी रिमांड में 35 करोड़ 23 लाख कैश की बरामदगी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आज भी 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी, ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकानों से 1.5 करोड़ कैश मिला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जारी किया था नोटिस। मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, आज खत्म हो रही है सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, बिना फैसला सुनाए उठ गई बेंच। बेल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने पर बोले पवन खेड़ा, अरविंद केजरीवाल को जरूर न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से फंडिंग का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे स्वीकार करेंगे। आप विधायक अमानतुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नाबालिग बेटों की पहचान के मामले में अधिकारी पर गिर सकती है गाज। नोएडा में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे पर मारपीट का आरोप, पेट्रोल पंप पर लोगों के साथ मिलकर कर्मचारियों से की मारपीट। टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल भर्ती को सुनियोजित धोखाधड़ी बताया। शिक्षक भर्ती घोटाले में 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने कहा भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच रहेगी जारी। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले का मामला, सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय एयरफोर्स काफिले पर आतंकी हमले को देखते हुए किया गया अलर्ट, गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान करवाकर लौट रही एक बस में अचानक आग लग गई, बस में 6 जगहों की पोलिंग पार्टी मौजूद। बस से मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीन लाया जा रहा था, बस के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, मतदान कर्मी भी मशीन लेकर बस से सुरक्षित बाहर निकले। मध्य प्रदेश के मांडला में एक बाजार में भीषण आग लग गई, 3 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं। यूपी के कानपुर में एक भाई ने गोली मारकर बहन की हत्या कर दी, पिता बोले बहन ने उधार दिए रुपए मांगे तो भाई ने गोली मारी। आरोपी के बेटे ने चाचा पर कुल्हाड़ी से किया हमला, गोली मारने को लेकर दूसरे भाई ने पूछा तो हमला किया गया। पुलिस आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ, पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के बीकानेर में नकल माफिया का सहयोगी गिरफ्तार, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी परीक्षा में नकल कराने का आरोप, शातिर तरीके से देता था नकल को अंजाम। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, स्पेशल सेल ने 5 किलो ड्रग्स जब्त की, 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुलवामा में ड्रग तस्कर मोहम्मद शफी पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने ड्रग तस्कर की 11 लाख से ज्यादा की संपत्ति को किया सीज। मध्य प्रदेश के मांडला में सड़क पर गिरा एक पेड़, हादसे में 2 महिलाओं की जान गई। 9 मई को भारत आएंगे मालदीव के विदेश मंत्री, एस जयशंकर से मुलाकात कर आपसी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। जम्मू में बड़े पैमाने पर हुई गेहूं की पैदावार, खेतों में पकी हुई फसल देखकर किसानों को हुई खुशी। चेन्नई में दोनों हाथों से दिव्यांग शख्स को मिला ड्राइविंग लाइसेंस, तानसेन पैरों से गाड़ी चलाकर लाइसेंस लेने पहुंचे, तानसेन ने ड्राइविंग के सारे टेस्ट पास भी किए। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की आज लखनऊ सुपर जायंट से होगी टक्कर, हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल सीजन 17 में दोनों टीमों ने 11 मुकाबले खेले हैं, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ने 6 मैच जीते हैं और 5 में हार का करना पड़ा सामना। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से हराया, राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने का इंतजार बढ़ा, दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर पहुंची। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन बनाए, टारगेट चेस करने उतरी राजस्थान की टीम 201 रन बना सकी। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 86 रनों की पारी खेली, रियान पराग ने 27 और शुभम दुबे ने 25 रन बनाए। मुकेश कुमार और कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहे हीरो, मुकेश ने संजू सैमसन का अहम विकेट निकाला, कुलदीप ने डोनोवन फरेरा को और रविचंद्रन अश्विन को आउट किया। राजस्थान से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट को 1-1 विकेट मिला।
आईपीएल 2024 ने 200 प्लस के स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। इस सीजन अब तक 13 पारियों में 200 प्लस के स्कोर बने। पिछले सीजन में कुल 12 बार 200 प्लस के स्कोर बने थे। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।